हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। कई बार आपको भी लगता है कि घर के काम करने के लिए 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। हम सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं तो भी हमारे काम पूरे नहीं हो पाते। मेरे साथ कुछ ऐसा ही होता था। फिर मैंने किस तरीके से टाइम का मैनेज करना सीखा और जो मेरे काम पूरे दिन चलते थे ना, अब उनको मैं चुटकियों में निपटा देती हूँ। कैसे? चलिए आपके साथ ये राज मैं आज शेयर करती हूँ। सबसे जो पहली बुरी आदत है ना, सुबह उठते ही वो है फ़ोन को देखना। सुबह उठते ही चाहे कुछ भी ना करें, लेकिन फ़ोन उठाकर हमें देखना ही देखना है। अभी तो वैसे भी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो सुबह बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता। ऊपर से हम फ़ोन उठा लेते हैं। सोचते तो यही हैं कि सिर्फ 2 मिनट देखेंगे, लेकिन वो 2 मिनट कब 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे या फिर 1 घंटे में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। और वहाँ से शुरू हो जाता है हमारे टाइम का मैनेजमेंट बिगड़ना। आज से आपने एक नई शुरुआत करनी है। सुबह जब भी आप उठें, वो जो 10-15 मिनट अपने फ़ोन में ख़राब किए, अब उसकी जगह टाइम अपने ऊपर खर्च करना है। योगा कर सकती हो, एक्सरसाइज कर सकती हो, या फिर मैं तो बोलती हूँ अगर 10-15 मिनट वो भी ना हो तो हल्का फुल्का वॉक ही कर सकते हैं, वो भी कर लिया करें। दूसरी गलती, कई बार हमारे सामने ऐसे वीडियो आ जाती हैं जिसमें किसी का घर हमें देखते हैं तो एकदम साफ दिखेगा, किचन, टॉयलेट, मतलब कि पूरा घर बिल्कुल साफ सुथरा। हंसते हुए बच्चे आपको दिखेंगे, ऐसा हस्बैंड आपको दिखाई देगा जो हमेशा हेल्प करवाता है घर के काम में। तो फिर हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे तो कभी शांत नहीं बैठते, हमारे हस्बैंड तो कभी हेल्प नहीं करवाते, हमारा घर तो इतना साफ नहीं रहता, और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। या फिर हम क्या गलती करते हैं, जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया अपना रूटीन, जैसे कि मैं पूजा अभी करना बाकी है, मुझे स्नान करना बाकी है, पूजा करना बाकी है और बच्चों को टिफ़िन भी बनानी है, तो मैं यहाँ पे सारी तैयारियाँ कर लूँगी। इसके बाद जाऊँगी, स्नान करूँगी, पूजा करके आने के बाद फिर टिफ़िन बनाऊँगी। आप सोचते हैं कि मैं भी आज से सब कुछ ऐसा ही करूँगी। जब हम कॉपी करना शुरू कर देते हैं ना, तो वहाँ से सब खराब होने लगता है। अगर मैंने आपको 10 तरीके बताए हैं ना, तो उसमें से आपको सिर्फ एक तरीके अपनाने हैं। मतलब कि शुरुआत एक से करनी है। जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उसको अपने रूटीन में शामिल करिए। जब वो आपका रूटीन बन जाए तो दूसरा अपनाने हैं आपको। अगर एक बार में सोचेंगे कि मैं 10 के 10 तरीके अपना लूँ, शुरू कर दूँ, तो आप एक भी नहीं कर पाएंगे। तीसरी गलती, मैं क्या करती थी, मुझे घर को सजाना, साफ सुथरा रखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। मैं क्या करती थी कि मार्केट में जब भी जाती थी, देखती थी अगर घर का कोई सजावट का सामान है तो मुझे उसे खरीदना ही खरीदना है। चाहे पहले से आपका घर भरा है, लेकिन फिर भी उससे लेना है तो लेना है। देखिए, एक तो वहाँ आपके बिना वजह पैसे खर्च होते हैं। दूसरा, अगर आप अपने घर में इतना सामान भर लेंगे तो वो सफाई भी तो मांगेगा। अगर आप भी ऐसा करती हैं कि घर में बिना वजह चीज़ें लेकर आती हैं, तो सबसे पहले वो बंद कर दीजिए। क्योंकि आपके घर में अगर लिमिटेड सामान होगा तो आप साफ़ सुथरा भी रख पाएंगे, समय भी कम लगेगा, मेहनत भी कम लगेगी। अगर आपने घर को भर रखा है सारी चीज़ों से और टाइम पर साफ़ नहीं कर पा रही हैं तो चिड़चिड़ी सी रहने लगेंगी। मैंने भी भर रखी थी सारी सामान, अब क्या, जो यूज में नहीं है उसे मैं पैक कर दी हूँ। अब टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा तो अच्छा भी लगेगा। ज़्यादा दिन के बाद वही सामान हमारे सामने निकल के आता है ना, तो जैसे नया जैसे लगने लगता है, एकदम न्यू, अच्छा लगता है। टाइम टू टाइम मैं चेंज करती रहती हूँ। अगला पॉइंट है किचन को लेकर। देखिए, किचन काउंटर टॉप को हम इतना ज़्यादा सामान रख के भर देते हैं ना, कहीं पे हम कप रखे हैं, कहीं पर कुछ रखे हैं। सबसे पहले तो हम सेल्फ का यूज कर सकते हैं। आजकल देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ड्रिल मशीन की ही ज़रूरत हो, इलास्टिक के सेल भी आते हैं, उसे भी हम लगा सकते हैं। ऐसा भी काफ़ी चीज़ें आती हैं जिसे आप सर्च करके मंगा सकते हैं। अपनी काउंटर टॉप को खाली रखिए,
मतलब ताकि आप डेली सफाई कर सकें अच्छे से, क्योंकि 5 मिनट लगेगा अगर खाली काउंटर टॉप होगा तो आपको कपड़ा लगाने में, साफ सफाई करने में। अगर सारा सामान रखा होगा तो आपका आलस आएगा कि ये सारा सामान हटाएगा कौन, फिर आप सोचेंगे कि चलो आज नहीं कल कर दूंगी, है ना। तो आपकी घर की सफाई भी नहीं हो पाएगी और आपको आलस भी आएगा, सामान देखकर, इतना सारा सामान जो फैला है। तो किचन में भी आप सेम रूल फॉलो करना है आपको, फालतू की सामान नहीं रखना है। जो ज़रूरत का सामान है उतना ही अपना रखिए, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो उसे आप एक बॉक्स लीजिए, उसमें भर कर रख दीजिए। जब कोई मेहमान आए उस टाइम पर अगर आपने यूज करना है तो उसे टाइम पर निकाल कर यूज कर लीजिए। अगला पॉइंट है चलते चलते सफाई करना। देखिए, इस बात का मतलब है, कई बार आपने देखा होगा कि हम रात को सोते टाइम अपने पानी का बॉटल, आजकल सर्दियां हैं तो अपने बेड के पास ही रखते हैं, ताकि रात में हमें पानी पीने में आराम हो, उठ के जाना ना पड़े। मैंने काफ़ी घरों में देखा है तो शाम तक वो बॉटल वहीं पे रखा रहता है, उसको उठाने में 1 मिनट भी नहीं लगता है किचन तक रखने में। लेकिन हमारा आलस इतना होता है कि बस वह रखी ही रहती है। इसी तरह आपने नहीं करना है। आप सुबह सुबह अपने घर में राउंड लगाइए, हर रूम में, किचन में या सारे आपके जितने भी रूम हैं उनमें जो सामान बिखरा है उसे उसी टाइम उठा लें, 1 मिनट भी नहीं लगता है। जैसे किचन में क्या होता है, हमने प्याज वगैरह कट किए या कोई फ्रूट कट किए, वेजिटेबल्स कट किए, आपने जो चाकू यूज किया है उसे सीधा सिंक में फेंक देते हैं, या फिर हम बिना वॉश किए ही रख देते हैं। तो दोनों चीज़ें ही गलत हैं, उसे उसी टाइम पर कर लिया करें। आखिरी पॉइंट है, सबसे ज़रूरी पॉइंट, अगली सुबह आपने क्या क्या करना है उसकी टू डू लिस्ट बनाकर रख लीजिए। और टू डू लिस्ट में वो काम नहीं होंगे जो आपने नहीं करने हैं, आपने वो काम लिखना है जो आपको अगले दिन करने वाले हैं। क्योंकि हम काम करते हैं, करने वाले होते हैं 10 और लिस्ट में लिख देते हैं 20, तो हमारी थकान वहीं से शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाई कि लहसुन छील कर रख ली हूँ और अदरक वगैरह का पेस्ट बनाकर 1 वीक के लिए मैं स्टोर कर लेती हूँ। इससे हमें सर्दियों में काम करने में आसानी हो जाती है। अब सिर्फ इसे फ्रिज से निकाल कर और यूज किया, ये 15-20 दिन तक आसानी से चल जाते हैं, आराम से चल जाते हैं। ऐसे ही आपने टमाटर लहसुन का पेस्ट भी बनाकर रख सकते हैं, तो टाइम का बचत होगा। इससे सुबह में टाइम नहीं मिल पाता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, हम ये छोटे कामों में ही अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। और नेक्स्ट डे आपको कौन सा कपड़ा पहनना है ना, नहा के, वो आप रात में ही सिलेक्ट करके रख सकती हैं। अभी 4-5 पॉइंट और हैं, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी फ्रेंड्स। प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा कौन कहाँ से देख रहा है। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।